गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को शेयर करने जा रहे हैं जो आज की ही क्लास में सुबह मॉर्निंग में हुआ था। वो क्लास तो हम लोग अपने सर से फ़ी दे के लेते हैं। 10,000 का फ़ी है, 9,999 हम लोग का लगा था। पर सर ये बोलते हैं कि जो भी आप सीखते हैं आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षा को जहाँ तक हम ले पाते हैं और फिर आप लोग तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इसमें सर को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात हुआ, क्वांटम फिजिक्स, है ना। क्वांटम फिजिक्स पर बात हुआ, तो उस के बारे में आज हम बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सीख रहे हैं आप तक पहुँचे मेरे माध्यम से। और बहुत अच्छा लगेगा तो ज़रूर अपनों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में बता रहे थे कि इस यूनिवर्स में, जो हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं, सब कुछ एनर्जी है। ये हम सब जान रहे हैं। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं। ये वस्तु जो भी है सब कुछ एनर्जी है ना। पैसा भी एनर्जी है, गाड़ी एनर्जी है, ये जो कपड़ा है वो भी एनर्जी है। और जैसे होता है ना कि बहुत कोई लोग देखते हैं कि बहुत ब्रांडेड कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा पहनते हैं, है ना। अगर जेवरात पहन रहे तो वो भी ब्रांडेड है, बढ़िया है। और कोई मिडियम क्लास का तो कोई लोअर क्लास का, तो वो क्या डिपेंड करता है, ड्यू टू एनर्जी। हमारी एनर्जी जैसी होगी वैसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। भगवान की भी एनर्जी होती है, और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान की 6 क्वालिटी होती है। क्या है? ऐश्वर्या, श्री, ज्ञान, है ना, धर्म, भक्ति, वैराग्य, ये सब क्या है? भगवान की एनर्जी। अगर इन सब 6 चीज़ों से अगर हम जुड़ते हैं तो हम भगवान की एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम वैराग्य में रहते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ये सब एनर्जी क्या हमारी एनर्जी को बढ़ा देती है, और हम भगवान से ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। यानी उस हायर एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। कब? जब हम ये सब करके अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो हायर एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसे बिगाड़ा जा सकता है ना। कांट क्रिएट, मतलब ऊर्जा, और इसे बनाया भी नहीं जा सकता। एनर्जी कांट डिस्ट्रॉय, इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेट करती है ना। जहाँ हाँ, जैसा ट्यून हम करते हैं, जैसे नहीं कभी हम रेडियो में या टीवी में लगाते थे चैनल कि अभी हमको गाना सुनना है, तो जिस चैनल पर गाना देता है तो उसको ट्यून मैच करना पड़ता है। यानी जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, जो ट्यून है, जो वाइब्रेशन है, उसको इस रेडियो या टीवी टेलीविज़न के एनर्जी से हम लोग कनेक्ट करते हैं ना। कभी कभी पुराने ज़माने में हम लोग को याद होगा कि टीवी का एंटेना जब एनर्जी मतलब चेंज कर जाती थी, है ना, ट्यून नहीं मिल रहा है तो यहाँ झिलमिल झिलमिल करता था, करेक्ट प्रोग्राम नहीं आ रहा है, और जैसे जाके हम लोग एंटीना को हिलाते थे, है ना कहीं फिर उस एनर्जी को कनेक्ट करती थी तो यहाँ टीवी पर प्रोग्राम मतलब अच्छा देने लगता था। तो पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, बस उसे ट्यून करना है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं आज कि हमारे पास हेलीकॉप्टर हो जाए, तो हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं है क्योंकि उतनी हायर एनर्जी नहीं है, लेकिन हमारे पास कार है, स्कूटी है, बाइक है, मतलब जो भी हमारे पास है, यानी उसके लायक हमारी एनर्जी है ना। तो हमको एनर्जी बनाना पड़ता है, और ये एनर्जी बनती कैसी है? एनर्जी तो हम खुद है, बस एनर्जी को हाई करना है। तो हाई करने के लिए ही हम लोग ये जो है
मतलब क्या, वैराग्य, भक्ति, है ना, ज्ञान लेना पड़ेगा, धर्म यानी मंदिरों में जाना पड़ेगा, जो ज्ञान ले रहे हैं दूसरों को देना भी पड़ेगा, उससे भी एनर्जी बढ़ती है ना। एनर्जी बढ़ने का वो भी कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, तो उससे भी आपका एक बहुत अच्छा रेकी प्रोग्राम होता है, रेकी भी सीखा जाता है। तो उसमें क्या है कि हम जो एनर्जी किसी को रेकी दे रहे हैं, तो ना कि हमारा एनर्जी घटता है, हम क्योंकि भगवान से जो भी करता है, आज कितना अच्छा सर बता रहे थे कि अगर हम बहुत अच्छा भी कार्य कर ले रहे हैं तो ना समझे कि वो हम कर रहे हैं, कराने वाला कोई और है, करता कोई और है ना। ये कितना अच्छा गाना है ना, एक प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सिर्फ नाम हो रहा है कि आपने किया, करने वाला कराने वाला कोई और है, हम जरिया है। इसीलिए कभी गलत भी काम जाने अनजाने में हो जाता कि हम जाने नहीं और हमसे इतना बड़ा गलत काम हो गया, तो ज़्यादा क्या मतलब अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो होना था, वो लिखा हुआ था, कोई किसी ने करवा दिया, अब हो गया, तो उसे डिमोरलाइज नहीं, बस उसको सुधार करना है, ठीक करना है कि आगे अब हमें क्या करना है, ना कि उसके लिए पश्चाताप करना है। और हमें खुद को और भी अपनी एनर्जी को और डाउन होता है, डिमोरलाइज खुद हम होते हैं, अपने आप को पनिशमेंट करते हैं, अपने आप को गुनाहगार मानते हैं, तो हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और डाउन होती है। और हमें क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। बोलते हैं ना कि किसी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम कर रहा है, वो ये चीज़ अट्रैक्ट किया, ये चीज़ अट्रैक्ट किया। एक बार जब अपनी एनर्जी को हाई कर देंगे तो हर चीज़ ईजी से अट्रैक्ट होगा, चाहे वो पैसा हो, है ना, साधारण सा लॉटरी में आ जाएगा, चाहे वो फिर किसी मतलब डिस्काउंट से आ जाएगा, गिफ्ट से आ जाएगा, मतलब किसी तरह से अगर आप एनर्जी को हाई कर लिए हैं तो वो पैसा किसी ना किसी तरह से आने लगेगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी का चीज़ है वो आने लगेगा, है ना। यानी कि जिस चीज़ को पाना है हमें, उसके लेवल को हमें उस चीज़ का जो एनर्जी है, लेवल है, उस लेवल तक हमको जाना होगा। यानी हमारी कार की एनर्जी अभी यहाँ पे है और प्लेन की एनर्जी यहाँ है, तो हमें इस पर वर्क करना होगा ना, और अपनी एनर्जी को हाई करना होगा। जिस दिन यहाँ तक आ जाएगा तो आपको प्लेन भी मिल जाएगा, है ना। किसी का अपना प्लेन है, चढ़ने का तो बात है, वो बहुत कम एनर्जी में भी हो जाता, हम भी प्लेन चढ़ लिए मीन्स उतना एनर्जी बना लिए, और वो भी मीन्स लिख करके कि लिखे थे कि हम घूम रहे हैं प्लेन से, जो तो और सचमुच हम घूम के आए, कई बार घूम के आ गए। तो लेकिन अगर खरीदने वाली बात है, या प्राइवेट जेट बहुत कोई ले लेते हैं, या बड़ा बड़ा कार ले लेते हैं, करोड़ों करोड़ों का कार आता है, या फिर करोड़ों का घर बना रहे हैं, तो क्या है, वो अपनी एनर्जी को हाई किए, अचानक से वहाँ नहीं चले गए और उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर लिए या पाने लिए, है ना। बस अपनी एनर्जी पर काम कीजिए, वो खुद ब खुद आएगा। और क्या कहते हैं हमारे सर ने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को में क्या होता है, मीन्स मैजिक, हम लोग कहते हैं मैजिक वर्क करता है। सोचना नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आज सर ने बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में लॉजिक और मैजिक दोनों होता है, लेकिन वो समय समय पर, जिस समय हम मीन्स विजुअलाइज कर रहे हैं, सुबह में मेडिटेशन कर लिए, उसके बाद विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वाह, हमें हमारा इतना सुंदर सा घर, महल, सब कुछ मिल गया है, कार मिल गया है, या फिर कुछ करोड़ों लोगों को अगर हम इंस्पायर करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों तक ये ज्ञान की वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये वीडियो पहुंच गया है ना, और फिर ब्रह्मांड पे छोड़ देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है, बस मेरा ज्ञान करोड़ों लोगों तक जा रहा है, हम करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सक रहे हैं। ये क्या हो गया, मैजिक पर वर्क करना है और छोड़ देना, बाकी का मैजिक भगवान करेगा। और लॉजिक क्या हुआ, जब दिनचर्या से आप फ्री हुए, मीन्स अपना फ्रेश हुए और तैयार हुए, तो क्या करना है,
अब लॉजिक पर काम करना है। उसके लिए क्या, वीडियो वायरल होगा, करोड़ों लोग तक पहुँचेगा, उसके लिए क्या करना है, अपना माइक ठीक रखना है, आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा से अच्छा देना पड़ेगा और कंटेंट के लिए उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या अच्छा वर्क है जो लोगों को लाभ करेगा। लाभ होगा तब ना वो वीडियो दूसरे तक शेयर करेगा, तो वैसा कंटेंट होगा, ऐसी एनर्जी होगी, डालिएगा आप उसमें वीडियो में, ताकि वो शेयर होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो बस वहाँ पे जादू आपका हो गया। यानी लॉजिक और मैजिक दोनों वर्क करता है, लेकिन टाइम टू टाइम। दिन भर आपको बैठे नहीं रहना है कि सुबह हम विजुअलाइज कर लिए, भगवान पर छोड़ दिया, अब हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या, अपना कर्म करना है ना, एक्शन लेना है, उस पर वर्क करना है ना। अगर घर बनाना है तो घर के लिए क्या, हमें इनकम चाहिए, इनकम पे वर्क करना है। अगर इनकम आ भी गया है तो उसके लिए हमें क्या, मीन्स जो भी मटेरियल चाहिए, मटेरियल लाना है, लोगों को लाना है, उस पर कार्य करना है। बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा, यानी लॉजिक पर भी काम करना होगा। तो इस तरह से लॉजिक और मैजिक दोनों पर काम करना होता है ना। और अपनी फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जादू होता चला जाएगा। जो भी पाना है उसके लायक अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, लॉजिक में ना, और मैजिक में। और लॉजिक में क्या है, उसके लायक हमारा स्किल भी बढ़ाना होगा, यानी उस पर वर्क करना होगा, अच्छे अच्छे स्किल सीखना होगा। जो बोलने की कला है, सुनने की कला है, लोगों तक पहुंचाने की कला है, ये सब स्किल पर वर्क करना पड़ेगा। वाइब्रेशन को हाई करने का तरीका क्या है, वाइब्रेशन को हाई करने का यहाँ तरीका है मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन है। मेडिटेशन आप सुबह शाम जरूर करें, कम से कम 15 मिनट तो 15 मिनट ही करें, लेकिन करने का तो है, मीन्स जितना उम्र है उतना, मीन्स मिनट। अगर हमारा 40 है तो 40 मिनट में करना चाहिए, किसी का 60 है तो 60 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर 10-15 साल के बच्चे भी अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 15 मिनट जरूर करना चाहिए। उसके बाद क्या है, 5x55 टेक्निक है, जो टेक्निक भी हमें करना पड़ेगा और ये टेक्निक को लगातार करना पड़ेगा। वीडियो हम बढ़ा रहा है इसलिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे का नॉलेज हम आगे की वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देखिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।